डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। यानी धातुओं को हम लोग अयस्कों से शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाओं को करते हैं, जिसमें से हम लोग अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, ये सब हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या ध्यान देना है। इस वीडियो में हम लोग बहुत भी महत्वपूर्ण मेटलर्जी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं गालक, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स। गालक क्या होते हैं, धातुओं के निष्कर्षण में गालकों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, गालक कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गालक यानी फ्लक्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन, इसके बाद गालकों का प्रकार, किस प्रकार का गालक अशुद्धियों को दूर करने में प्रयुक्त होते हैं, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान देना है, गालक क्या होते हैं, ध्यान देना है, जिसे हम बोलते हैं फ्लक्स। गालक, गालक को हम बोलते हैं फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स। तो गालक क्या होते हैं, ध्यान देना है, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरल गलने, ध्यान देना है, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरल गलने वाले, ध्यान देना है, इन्हें सरल गलने वाले पदार्थों में, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरल गलाकर अलग करने वाले, ध्यान देना है, सरल गलाकर अलग करने वाले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक
कहलाते हैं, गालक कहलाता है। तो ये गालक का डिफिनीशन 1 नंबर के लिए मोस्ट है। गालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरल गलाकर अलग करने वाले पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। ध्यान देना है, अलग होने वाले पदार्थों को, अलग अयस्कों से अलग होने वाले पदार्थों को ध्यान देना है। अयस्कों से अलग होने वाले पदार्थों को, अयस्कों से अलग, अयस्कों से अलग होने वाले पदार्थों को, अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल, धातुमल, इसे हम बोलते हैं स्लैग, SLAG, स्लैग, धातुमल कहते हैं। ध्यान देना है, धातुमल कहते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना, ये फ्लक्स क्या होता है, यानी यहाँ पर गालक क्या होते हैं उसका डेफिनेशन, और गालक जो होता है, जो गलने योग्य नहीं होता है पदार्थ, उसको भी गलाकर अलग कर देता है। जो अशुद्धियाँ अलग होती हैं उसे हम धातुमल के नाम से जानते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर गालक 2 प्रकार के होते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है, ध्यान देना है, जो पहला प्रकार है उसे हम बोलते हैं क्षारीय गालक। क्षारीय गालक, क्षारीय गालक जिसे हम बोलते हैं बेसिक फ्लक्सेस, FLUXES। यहाँ पर हम लोग क्षारीय गालक पढ़ेंगे। तो क्षारीय गालक ऐसे पदार्थ होते हैं, यदि अयस्क में जो अशुद्धि होती है अगर वह अम्लीय प्रकृति का होता है तो यहाँ पर हम लोग क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है, क्षारीय गालक यदि अयस्क में उपस्थित, यदि अयस्क में उपस्थित, यदि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, तो क्षारीय गालक का, तो क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय गालक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्षारीय गालक कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्षारीय गालक हैं। क्षारीय गालक हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है। तो यहाँ पर ये दोनों क्षारीय गालक हैं। यदि हमारे अयस्क में जो अशुद्धि है अगर वो अम्लीय
प्राकृतिक वाला है, गुण वाला है, तो हम लोग क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर लेते हैं इक्वेशन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है क्षारीय गालक है, क्षारीय गालक है। और यहाँ पर जो अशुद्धि है, ध्यान देना है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं रेत, यह क्या है? अशुद्धियाँ। अशुद्धि जो है वो अम्लीय प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर दोनों में अभिक्रिया होगा उच्च ताप पर, तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है गालक के रूप में कार्य करेगा, और जो अशुद्धि है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर हम लोग क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे और बनेगा क्या? ध्यान देना है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम यानी CaSiO3 प्लस CO2। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट इसी को हम बोलते हैं धातु मल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर मेटलर्जी में हम लोग गालक का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो अशुद्धियाँ होती हैं, वह अशुद्धियाँ जो है गालकों से क्रिया करके उच्च ताप पर गल जाते हैं, जिनको हम आसानी से दूर कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरा जो गालक का प्रकार होगा वो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो प्रकार होगा उसे हम बोलते हैं अम्लीय। ध्यान देना, यहाँ पे कैल्शियम ध्यान देना, दूसरा इक्वेशन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह गालक है, क्षारीय गालक है, क्षारीय गालक प्लस SiO2, यह जो है अम्लीय प्रकृति का क्या है? अशुद्धि है। तो इन दोनों में क्रिया होगा तो बनेगा MgSiO3 मैग्नीशियम सिलिकेट प्लस CO2। तो यहाँ पर बना क्या? मैग्नीशियम सिलिकेट। तो यहाँ पर दो इक्वेशन के द्वारा स्पष्ट हुआ कि अगर हमारे अयस्क में अगर अशुद्धि जो है अम्लीय प्रकृति का है, तो वहाँ पर हम लोग उसको दूर करने के लिए, उसको गलाने के लिए हम लोग क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे। और जो दूसरा जो प्रकार होगा वह होगा अम्लीय गालक। अम्लीय गालक ऐसे गालक होते हैं, यदि हमारे अयस्क में अशुद्धि जो है क्षारीय गुण वाला होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना है, यदि अयस्क में अशुद्धि या अशुद्धियाँ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए हम लोग क्षारीय गालक का, ध्यान देना है, अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो नंबर 2 जो प्रकार होगा गालक का, वह होगा नंबर 2 जो होगा प्रकार में, वो हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय गालक। ध्यान देना है, अम्लीय गालक नंबर 2 अम्लीय गालक। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे अम्लीय गालक, जिसे हम बोलते हैं एसिडिक फ्लक्सेस। तो ध्यान देना है, यदि अयस्क में
अयस्क में, यदि अयस्क में अशुद्धियाँ, यदि अयस्क में अशुद्धियाँ या अपद्रव्य, यदि अयस्क में अपद्रव्य, यदि अयस्क में अपद्रव्य क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का है तो अम्लीय, अम्लीय गालक का, अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि अयस्क में अपद्रव्य यानी अशुद्धियाँ जो होती है जिसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी, यदि क्षारीय प्रकृति का है तो अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग उदाहरण लेंगे, अम्लीय गालक का उदाहरण लेते हैं, ध्यान देना है। उदाहरण, अम्लीय गालक का उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जो है यह अम्लीय गालक है। तो यदि अयस्क में अपद्रव्य के रूप में अगर क्षारीय प्रकृति वाला है अपद्रव्य, तो उसे अलग करने के लिए हम लोग, उसको गलाने के लिए हम लोग अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना है यहाँ पर हम लोग जैसे ध्यान देना है SiO2 यह है, ध्यान देना है, यह गालक है अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। और यहाँ पर लेते हैं हम लोग FeO फेरस ऑक्साइड, ये है क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति का अपद्रव्य। तो इसे अलग करने के लिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो बनेगा, ध्यान देना है, आयरन सिलिकेट FeSiO3 बनेगा यहाँ पे FeSiO3, जिसे हम बोलते हैं आयरन सिलिकेट, इसे हम बोलते हैं आयरन सिलिकेट, जिसे हम बोलेंगे क्या, धातुमल। तो ध्यान देना है, दूसरा जो समीकरण ले रहे हैं ध्यान देना है। दूसरा समीकरण में लेते हैं हम लोग SiO2 प्लस, यहाँ पर गालक के रूप में आ रहा है अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक है, प्लस CaO, यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का क्या है, अपद्रव्य है, क्षारकीय या क्षारीय प्रकृति का अपद्रव्य। तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम सिलिकेट यानी CaSiO3, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सिलिकेट, इसको हम कैल्शियम सिलिकेट बोलेंगे। यह क्या है, धातुमल है, क्या है, धातुमल। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग अयस्कों में जो अपद्रव्य होते हैं अशुद्धि के रूप में, उनको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गालक का उपयोग करते हैं। और गालक जो होते हैं दो तरह के होते हैं। अब कैसा गालक प्रयोग करेंगे हम लोग, अब उसमें जो अपद्रव्य है अयस्क में उस आधार पर हम लोग तय करेंगे।
अगर मान लीजिए अपद्रव्य जो है क्षारीय गुण वाला है तो अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। अगर अशुद्धि जो है क्षारीय प्रकृति का होता है तो हम लोग अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में गालक का प्रयोग कब करना है, कैसा करना है पढ़े, और गालक एग्जाम्पल याद रखना है।